गाइस yesterday night we were in पीपल कोटी, जो कि बद्रीनाथ जी नेशनल हाईवे में एक टाउनशिप पड़ता है, और यू कैन से अ काइंड ऑफ सिटी. देयर इज अ बाइक. रिएक्शन मिल रहा है अपने हार्ले को. प्रॉपर रिएक्शन ब्रो. बहुत ही प्यार मिलता है इसको जहाँ भी जाती है. चलो जी, बद्री वैली की तरफ बढ़ते हुए ऑन द वे टू जोशीमठ, जो कि यहाँ से मात्र होगा 40 to 45 किलोमीटर्स. अपने सामने ये ब्यूटीफुल रेडिश चमकती हुई शाइन करती मशीन हमारा यान बढ़ाता है सड़कों का गौरव, सड़कों का मान. इसी बात पे अपने को थोड़ा सा अभिमान. एंड फिलहाल यहाँ से करते हैं इसको स्टार्ट, सूर्यदेव की रोशनी के साथ अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हुए. वी आर ऑलरेडी इन बद्री वैली. साइड में ना कहीं कुछ गांव हैं जिनके लिए रास्ते भाई ट्रेल से होकर जाते हैं, वहाँ के लिए रोड्स हर जगह अवेलेबल नहीं हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में सिचुएटेड हैं. राइड काफ़ी स्मूथ है अभी यहाँ तक कि एज दिस मशीन has a broad handlebar setup, triple tree fork tubes, everything which you can see in front. Only in Chopta we had single lane road. Otherwise अपना क्या है, नेशनल हाईवे में we are getting double lane ways to the जोशीमठ. जोशीमठ के आगे थोड़ा सा स्टीप हो जाती हैं रोड्स. यूजुअली बॉर्डर रोड्स जाती हैं वहाँ से, दोनों ही, नीति की तरफ भी, बद्री विशाल जी की तरफ भी. BRO मेंटेन्स देम. भाई BRO की रोड क्वालिटी यू नो दैट. भाई मनाली ले हाईवे से लेकर अगर आप J&K उस रीजन को एक्सप्लोर करते हैं तो आपने देखा होगा रोड्स आर फैब्युलस, अमेजिंग. We think we gonna get good roads in our upcoming journey भाई. पीपल कोटी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत लगा था बोर्ड, बट बद्री विशाल जी से जो इधर आ रहे हैं उनके लिए आगमन है. एंड हम जाने वालों के लिए जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अलविदा. We are getting the first view of Badri विशाल जी के ग्लेशियर रेंज. दिस ऑल्सो कनेक्ट्स टू द नीति पास, द सेम ग्लेशियर रेंज जो आपको सामने दिख रही है. द बोथ द बॉर्डर्स विच वी हैव फ्रॉम माणा बद्रीनाथ जी साइड एंड द नीति पास. इन एंशिएंट टाइम्स इट यूज्ड टू बी तिब्बत, बट फिलहाल आपको पता है इन टूडेज करंट डे चाइना गाइस. तिब्बत के साथ ट्रेड होता था एंड करेंटली आई डोंट नो चाइना के साथ क्या पॉलिसीज हैं भाई. वो डिफेंस में जो होंगे उन लोगों को बेटर आइडिया होगा अबाउट द इंडो चाइना ट्रीटी, करंट बॉर्डर सिनेरियो. इस रास्ते में ना एक बहुत ही बड़े आकार का वृक्ष पड़ता है सड़क के बीचों बीच, एंड इट लुक्स मिस्टिकल. कुछ अलग सा ही उसका अपीयरेंस है. वेरी लॉन्ग एक्सटेंडेड यूटर्न भाई. द रोड इज क्लीन, ब्रेकेज नहीं है इन बिटवीन द कर्व्स. जब हम ले रहे हैं ना, क्लीन रोड है. पूरा बद्री वैली की जो ग्लेशियरस रेंज है ना, आपको वहाँ सामने नजर आएगी. अमेजिंग व्यू भाई सामने है. दैट्स द व्यू गाइस. ये तो भी शुरुआत है. आईफोन से लेना चाहिए. रोड जा सकती है क्या? द रोड इज कम्प्लीटली डिसमेंटल्ड फ्रॉम द कॉर्नर्स ड्यू टू द प्रेशर जो ऊपर से आया होगा. रेता बजरी, धरती नीचे को धसती है और रोड उसके साथ ही चली जाती है. The patch feels quite wavy, है नी? गड्ढा. ओके. ग्रीन नेट पुट करी है, देन उसके ऊपर आयरन नेटिंग करी है, देन अबव दैट ऊपर से ड्रिलिंग करी गई है. द नेल्स, हैवी नेल्स भाई. एंड दिस इज द मशीन दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द ड्रिलिंग प्रोसेस. आप देख सकते हो यहाँ पर एक मंदिर नजर आ रहा है. इनफील्ड राइडर हमारे बगल में. और करीब से देख लो दैट मशीन गाइस जो वहाँ पे लगी हुई थी ना, वो पोजीशनड थी. दिस वन वाज अनइंस्टॉल्ड. ओह मैन. द फैट बब नीड्स अ फ्लो टू ग्लो. भाई लोग कहाँ चढ़े हुए हैं बाय गॉड. हाईली ट्रेन्ड क्लाइंबर. सोने सा तेज है बिल्कुल यहाँ आगे पहाड़. फील्स लाइक अ गोल्डन वैली. मेचुका हाई बीम कर दिया था. वी क्रॉस द टनल विद इन फ्यू सेकेंड्स. ओह मैन, व्हाट अ व्यू ब्रो. प्रोस्पेक्टिव आपका बिल्कुल चेंज हो रहा है. दिस इज द प्लेस कॉल्ड पाताल गंगा गाइस. पाताल गंगा से अपने को रेफरेंस ही मिल रहा है. पाताल लोक यानी कि जो हमारी धरती के नीचे एक दुनिया है ना, बीनीथ द अर्थ, तो कहते हैं पाताल. एंड द गंगा, गंगा होली रिवर आप सबको पता ही है.
जोशीमठ की टेरिटरी यहाँ से शुरू हो जाती है। हाँ, जोशीमठ इज अ टाउनशिप इन चमोली डिस्ट्रिक्ट गाइस, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। हम एंटर तो हो चुके हैं। द मेन मार्केट इज अ बिट फार फ्रॉम हेयर। दिस वाज द ट्री आई वाज टॉकिंग अबाउट। रोड से सटा हुआ है बिल्कुल ना ये पेड़ वृक्ष, और कई समय यहाँ मौजूद है। टाइम क्या हो रहा? 12:30। ये स्टाइल मुझे पसंद आया। हार्ले को रुकवाया गया समय पूछने के लिए, घड़ी का लेने के लिए अनुमान, इसलिए अंकल जी हमको रोके, जो कि पूछना चाह रहे थे वक्त। वक्त ही है, वक्त ही जाने, वक्त पे करो काम। बोलो दोस्त, जय श्री राम। हम निकल जाते फ्लो में, इन्होंने अटका दी ना आगे। फ्लो तोड़ना ही नहीं है ना, तो बस पानी के ऊपर ऊपर चलना है। और गड्ढे से बच के काउंटर करा अपन ने। ये दिक्कत है, देखो तो ट्रक अड़ गया नीचे। टिल द टाइम ए मोटरसाइकिल दा टैंक फुल ना होवे ना, साड़ा दिल नहीं लगता। इन ब्यूटीफुल कर्व्स में भाई, बद्री वैली में हम हार्ले दा थ्रॉटल हम पूरा खोले। नाइस पंप आ रहा है अभी ना, कर लेते हैं जितना पुश कर सकते हैं ना, बियॉन्ड व्हाट वी सी फ्रॉम हियर। ओली के लिए भी गाइस यही सेम रेंज कनेक्ट करती है ना। ओली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस फॉर स्कीइंग। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के स्कीइंग कंपटीशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं इन द अपर हिमालयन बेल्ट। बहुत टाइम बाद इतनी हाइट को अचीव कर रहे हैं। व्हेन वी डू इट ऑन अ मोटरसाइकिल इट फील्स मोर थ्रिलिंग। सफर हो जाता है भयंकर जोशीला। फिलहाल हम जोजीला तो नहीं पहुंचे गाइस, पर हम एक ऐसे स्पॉट पर हैं जिस जगह को क्या कहा जाता है, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा ज्योतिर्मठ है। नैरो रोड्स एज आई सेड, जोशीमठ एंटर होते होते सड़कें संकरी होने वाली है। इट्स डबल लेन, बट आप देख सकते हो इस कंपैरिजन टू द नेशनल हाईवे विच वी वर गेटिंग टिल नाउ, उसके मुकाबले इज हाफ। हार्ले डजंट बॉदर्स यू टिल द टाइम बाय यू आर राइडिंग इट ऑन कांस्टेंट स्पीड्स। बट अगर फ्लो ब्रेक होता है, रफ पैच आता है एंड बहुत अंडर पावर चले जाते, बिल्कुल 10 kmph 5 kmph, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बिल्कुल लो होता है, देन इसका जो वेट है ना वो फील होना शुरू होता है। 2 कदम खिसकाना भी बहुत बड़ा जंग और संघर्ष हो जाता है एक तरह से। ओली ऊपर वाली रोड है गाइज। वी आर इन जोशीमठ मार्केट। आज हमें ना 2-3 लोकेशंस कवर करनी है, तो भाई शेड्यूल बहुत टाइट है। 21 से पहले चीता भाई को नीचे पहुंचना है। वी ओनली हैव अ डे और 2 भाई सफर को कवर करने के लिए। वी आर टेकिंग अपर रोड। थोड़ा मार्केट ना यहाँ पे काफ़ी तंग हो जाता है। बी मोर अवेयर ऑन रोड्स भाई, थोड़ा कंट्रोलिंग यहाँ पे अपने को एक्स्ट्रा शार्प रखनी पड़ेगी अपनी। कुछ छोटे छोटे कट्स होते हैं। मुझे लगता है टैक्सी स्टैंड है पूरा ना, टैक्सी स्टैंड इन जोशीमठ गाइस। गाइस जोशीमठ का आप बाजार देख सकते हो, कोई यहाँ पे अनुमान लग रहा होगा। स्कार्फ, शॉल, क्लोथिंग भाई, ट्रैकिंग क्लोथ्स वगैरह ना फॉर माइनस टेम्परेचर्स। एज इससे ऊपर जो सारी वैलीज हैं, दो ज़्यादा ग्लेशियरस लैंड। देयर आर सम फूड ऑप्शंस ऑल्सो, मिष्ठान भंडार। कंजेशन हो जाता है तो एकदम से बीच में रुकना पड़ रहा है। गोविंद घाट के लिए नीचे साइन करा हुआ है एंड मलारी के लिए ऊपर। आईबेक्स ड्राइविंग फोर्स, आर्मी व्हीकल्स को जो ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, उनका ऑफिस कह सकते हो, किसी तरह का विभाग था वहाँ पे। जय बद्री विशाल। पहाड़ी बंदे भी ना कहीं लगा देते हैं आराम से बातचीत करने। गाइस तो अब लगा लो आप यहाँ से अनुमान ना किस तरह की लैंड होने वाली है, जहाँ हम ऊपर जा रहे हैं, किस तरह की भूमि होगी, किस तरह का वहाँ पे आपको देखने के लिए मनोरम दृश्य मिलेगा। बाकी मेरे ना सस्पेंशन बाइक के वर्क मांग रहे हैं, अपवर्ड्स प्रेशर आ रहा है ना, वियर्ड क्रैंकलिंग साउंड क्रिएट कर रहा है। ये हार्ले ये दम नहीं तोड़ती, इसलिए पूरे सफर को सेफली कवर कराकर नीचे पहुंचा देगी। गाड़ी जो है वो काम देती रहेगी। उसने सर्विस करा ली तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। उसने 10 साल चलना होगा तो 15 साल निकालेगी। वी शुड चेक दोस थिंग्स फ्रीक्वेंटली। अगर तुम वीकेंड में राइड करने वाले बंदे हो तो ऑब्वियसली भाई यू डोंट नीड टू टेक दैट मच स्ट्रेस। भाई आपका डेली कॉन्स्टेंटली उससे वर्क जुड़ा है, लाइफ आपका पर्पस जुड़ा है, शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड भाई। इट डजंट हैपन्स इन वन मोमेंट। जब बस सर्विस करानी है एक ही दिन में आपकी गाड़ी चंगी भली खड़ी हो गई। इट्स अ प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रोसेस जो चल रहा है ना। आपको डेली उस चीज़ को वॉच रखना पड़ता है, आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कई बार इश्यूज कि क्या जनरेट हो रहे हैं आपकी गाड़ी में। समटाइम्स शोरूम हेल्प करता है। ऑल द सर्विस टीम जो आपकी गाड़ी के साथ लगी हुई है ना मेंटेन करने में और उसे बरकरार रखने में, उनका कंट्रीब्यूशन 50% होता है, बट द अदर 50% इज
ऑफ ओनर भाई, उसको हेडेक लेना पड़ता है। शोरूम को गाड़ियां सेल भी करनी है, जो प्रीवियस ओनर्स हैं उनको भी हैप्पी रखना है, तो उनके पास कार्यभार बहुत होता है। ओके, निकल जाएगी यहाँ से, आई थिंक सो। ओह, ऐसे में क्या होता है, ओनर ऑफ द व्हीकल हैव टू बी अवेयर अबाउट द इश्यूज दैट अकर जब भी वो राइड कर रहा है अपनी गाड़ी। ये सारे पॉइंट्स उसके दिमाग में रहे, के बारे में सर्विस टीम से डिस्कस कर फीडबैक दे सके, ये सारी चीजें ना। ओह डैम, ओह डैम। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स यू विल सी फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आपको आर्मी के दिखेंगे, एज अब हम बॉर्डर एरियाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इंडिया के उत्तराखंड स्टेट से कनेक्टेड है, चाइना बॉर्डर। वन ऑफ द मोस्ट हाइट वाली प्लेसेस आप ये कह सकते हैं, बद्री विशाल वैली के अंदर, वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बाई। दोज आर ग्लेशियर्स बाई। हिम पर्वत पे खेती का भी चलन है ना, पहाड़ भी ऐसे स्टेपिंग से ड्रॉप नहीं होता, ग्रेजुअल डिसेंड होता है। हार्ले में हाइपर राइड करना कहीं पे पॉसिबल हो रहा है ना, इसका मतलब है कि रोड कंडीशंस आर वेल रियली गुड भाई। अदरवाइज इस मशीन के साथ इस तरह से इसे ऑपरेट करना, इफ यू डोंट हैव अ स्मूथ पाथ इन फ्रंट ऑफ यू, तो बहुत टफ है भाई। इट्स लाइक वी आर राइडिंग इन सम एल्पाइन माउंटेन्स ब्रो। क्लीन नीट। अपन ने 18-20 के टाइम पे इस वैली में कैंपिंग करी थी। दैट टाइम आई यूज्ड टू राइड रॉयल इनफील्ड। उस समय पे डांस वगैरह किया करते थे फ्रॉम द ग्रुप, और हम लोग यहाँ पर आए थे, कैंप वगैरह किया था। द क्रेजी पार्ट दैट आई कैन नॉट फॉरगेट अबाउट इज कि हमने पास्ता वास्ता सब रखा, गैस था, कैंपिंग किट थी, सेटअप वगैरह किया, फूड कुक करा। व्हेन द पास्ता बॉइल्ड, उसके बाद हमने देखा तो अपने पास सॉल्ट ही नहीं था। सो मैगी मसाला डाला एंड विदाउट सॉल्ट, विदाउट मिर्च मसाला। भूख तो लगी थी पूरे दिन की, आसपास पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई इंसानी गतिविधि नहीं, कुछ नहीं दूर दूर तक। सो वी हैड दैट मील, ताकि अगले दिन भाई अपने को कुछ एनर्जी मिल सके। कंटिन्यूड टू द नीति वैली की तरफ और इंटीरियर साइड में। इट्स नॉट अ लाइट वेट मशीन जो अभी हम राइड कर रहे हैं। इवन इसको इस तरह के टेरेन्स में ला पाना, मैं यही कहूँगा भाई, BRO को दाद देता हूँ मैं। रोड अथॉरिटीज इन जगहों पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, उनको हेड्स ऑफ है भाई, क्योंकि ये वो क्वालिटी की रोड्स है जो हमें मैदानों में भी कई बार देखने के लिए नहीं मिलती, दुर्लभ होता है शहरों में, मोहल्लों में। यहाँ वैलीज में ऑब्वियसली नेशनल हाईवे है भाई, बट इतना वेल मेंटेन्ड और इस हाई एल्टीट्यूड रीजन, ऊंचाई के क्षेत्र में व्यवस्था इस काबिले तारीफ भाई। दैट्स द ओनली रीजन कि हम इसको यहाँ पर चला पा रहे हैं। रोड वेल कनेक्टेड होने की वजह से अपनी बाइक को यहाँ तक ला पाना हो पाया गाइस। आई थिंक इट्स द फर्स्ट फैट बॉब जो एक व्लॉगर लेकर नीति वैली में पहुंचा है, कवरिंग द होल जर्नी आप लोगों के लिए, क्रिएटिंग अ व्लॉग आउट ऑफ इट। एज इस तरह की क्रूजिंग मोटरसाइकिल्स की जब भी बात आती, पीपल गो विद दैट टू द कंट्री साइड एरिया, साउथ बैंगलोर, पुणे, गोवा वाली रेंज, मे बी राजस्थान। As a mountain guy, state in which we live is mostly surrounded from hill. So wherever we go, even if we go to the outer territories of our Uttarakhand state, get the mountains और steep और elevated ranges आ जाती हैं। We get the flatlands, but हमें उसके लिए हाइट पर जाना पड़ता है। And in mountainous पहाड़ी लैंग्वेज उसे कहा जाता है बुग्याल। जो meadows होते हैं, जो grazing fields होते हैं in the upper Himalayan belt। मलारी 48, नीति 70। खुद से पनपता है, जस्ट लाइक दीस पैच, सारे ट्रीज, ये जंगल अपने आप स्वयं खड़ा हुआ है, लाइक अ किंग थिंग। ओह मैन, ओनली वी आर इन दिस वैली राइट नाउ। डोंट नो रास्ते कैसे होंगे आगे। प्रोमिनेंट है ये जगह ना स्लाइड्स के लिए, देख ही सकते हैं किस तरह के पहाड़ है। एक बार गुजर रहा था मैं यहाँ से, सर के ऊपर जो चट्टान थी वो नीचे आ गई। विद इन फ्यू सेकेंड्स जैसे ही मैं उस पॉइंट से आगे गुजरा, पीछे आई धमाके की आवाज, कुछ गिरने की आवाज। तो जब देखा तो वो पत्थर था, इतना हैवी था और ह्यूज था। इफ दैट वुड हैव लैंडेड ऑन माई हेड और द पिलियन हु वाज राइडिंग विद मी, तो भैया हो गया था काम। वारे न्यारे ईश्वर को हो जाते वहीं पर प्यारे। दैट वाज वन ऑफ द क्लोज कॉल्स विच आई हैड इन माई लाइफ। नेचर के सामने जब मुझे पता चला हाउ स्मॉल वी आर, our existence doesn't even makes a sound in the universe when we see the bigger picture. The life is a miracle which you have and it's all about the timing. देख सकते हो पत्थर किस तरह से, अगर इसको हल्का सा हाथ भी लगाया जाए तो ये झड़ जाए, और वो मोमेंटम की वजह से टिका हुआ है। हल्का सा कहीं पे उसकी पकड़ है, थोड़ा सा भी बाहरी दबाव उस पर पड़ेगा, वो एकदम ही निकल कर बाहर आ जाएगा। एंड इतनी हाइट से जब फोर्स से नीचे आएगा तो ऑब्वियसली किसी चीज हिट करे। इफ दैट्स अ ह्यूमन बॉडी इज मेड आउट ऑफ फ्लैश बोन्स। ओह मैन, ओए
गलत ले दिया क्या हमने? ले ले। वी गॉट द साइड। यहाँ अंदर पे ना स्पेस था, इफ नहीं होता ना ये स्पेस तो अपने को फिर बैक करना पड़ता है इस एलिफेंटा को। दैट्स अ ड्रिलिंग मशीन गाइस। देख रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज है, गल गया था ये नीचे तक 3-4 साल पहले। सेक्शन भी कुछ नया ही बन, इट्स बीन रिपेयर्ड भाई, इम्प्रूविंग द कनेक्टिविटी। एक टाइम पे इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट्स थे ये, जस्ट लाइक द चिटकुल आंगला वैली जो कि किन्नौर साइड से पड़ता। बट बैक इन दैट टाइम रिलेशंस ऑफ इंडिया विद तिब्बत वो ग्रेट, वो गुड। देयर वाज नो पेपर वर्क नीडेड फ्रॉम गो हेयर टू देयर और फ्रॉम देयर टू हेयर थ्रू दीज पासेस ना लोग आते जाते रहते थे। हेलो bro, this is the Spiti Valley of Uttarakhand. Without going to that same valley, you get somehow similar views here. Spiti Valley में कैसा है कि जो एक्सपीरियंस आपने स्पीति और लेह में किया होता है ना, you experience the same nature, but यहाँ तक पहुँचने के वेज डिफरेंट हैं। यहाँ के सड़कों के मोड़ के नाम, यहाँ की पहचान डिफरेंट है गाइस। वो स्पीति इसलिए है बिकॉज वो स्पीति है, that is connected with किन्नौर। ये नीति है, ये नीति इसलिए है बिकॉज इट कम्स इन बद्रीनाथ वैली जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में पड़ता है। सो एक किन्नौर क्षेत्र हो गया, एक गढ़वाल, एक हो गई स्पीति वैली, एक हो गई नीति घाटी। इट फील्स ब्लेसिंग इफ यू गेट द सेम काइंड ऑफ भव्य डिवाइन एक्सपीरियंस बट इन अ डिफरेंट स्टेट, इन अ डिफरेंट टेरिटरी। ग्लेशियर है कहीं ऊपर ना, दे लुक लाइक द काराकोरम के जैसे हमने ग्लेशियर्स देखे थे ना लद्दाख में, व्हेन वी आर गोइंग श्योक रिवर के साथ साथ खारदुंगला वैली की तरफ, खारदुंग गांव को क्रॉस करते हुए डिस्किट होते होते जब हम निकलते हैं आगे तुरतुक वाली रेंज को पकड़ते हुए, इसी तरह से कहीं वहाँ काराकोरम के ग्लेशियर्स हैं। द सेम ग्रे सैंड उनके आसपास देखने को मिलते हैं। डबल हैम्प कैमल्स, वो जगह फेमस है हुंदर सैंड ड्यून्स के नाम से। यहाँ पर बस आपको सैंड की जगह ऊंची चट्टानें, ग्लेशियरस माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं। एक भीतर से आपके आवाज निकलती दृश्य आपको सामने दिख रहा है। पर्वत की भव्यता अगर आप ध्यान से देखें, कितने सालों से वहाँ आड़ी खड़ा है, जमीन अपने ग्राउंड पे बेस पे पकड़ बनाए। चलता है कि लाइफ में ना कैसी भी सिचुएशंस आए, कभी अपनी जड़ों को ना छोड़ें और कभी पीछे ना हटे। आप खड़े हो गए, वहाँ डट कर खड़े रहें। फील्ड ऑफ वर्क में हो या फिर ओवरऑल आप बात करें तो अपनी जिंदगी में